औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफ़ून। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि वही अल्लाह है जो हमें ज़िंदगी देता है व युमीतु और हमें मौत देता है। क्या है? वही अल्लाह है जो हम सबको ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। और आगे फरमाया थी कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ़ वो इरादा करते हैं तो वो कहते हैं कि कुन हो जा, तो वो हो जाता है। कि अल्लाह के लिए ये सब काम करना क्या बहुत आसान है। जब भी उनका इरादा करता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करने का या कहीं अज़ाब लाने का, तो सिर्फ़ अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि हो जाओ तो हो जाता है। अब आगे अल्लाह ताला जो है कुफ़ार मुशरिकीन के बारे में बतला रहे हैं कि अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना, क्या इन लोगों को आप नहीं देखते हैं कि ये लोग अल्लाह की आयतों में नुक्स निकालते हैं, कमी निकालते हैं, उसमें जो है आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। यानी कि ये लोग अल्लाह की आयतों में क्या है, नुक्स निकालते हैं कि ये कुरान की आयत जो है झूठ है, गलत है, ये मोहम्मद जो बयान कर रहा है गलत है। तो ये लोग अपनी गलती नहीं देखते थे, फ़ौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुरान जो नाजिल होता था उसके ऊपर जो उंगली उठाते थे, है कि नहीं। तो आज के दौर में भी अक्सर लोगों का यही हाल है कि वो लोग जो है अपनी गलती नहीं देखते हैं, दूसरों के ऊपर जाके थोप देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी अगर हमारे दिलों के अंदर ये पैदा हो कि दूसरा ख़राब और हम अच्छा हैं, तो कुछ देर के लिए अपने आप को जो है आईना के सामने खड़े कर लीजिएगा और आईना में अपना शक्ल देखें कि आप कितने अच्छे हैं, फ़लाँ कितना अच्छा है कि नहीं। जुमा के दिन जो है जुमा की नमाज़ के बाद ये जगी रहा जो मरकज़ मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम साहब के बारे में मेरे पास शिकायत लेके आए कि जो है देखिए हमसे कह रहे थे कि आपके जैसा कोई इमाम हो और ऐसा इमाम जो आप हैं, आपके जैसा इमाम हमें चाहिए मस्जिद में। हमने कहा वो मरकज़ में तो इमाम साहब हैं ही, सीतामढ़ी के हमारी तरफ के हैं। कहने लगे कि वहाँ के लोगों का कहना है कि 4 साल हो गया, अब मन भर गया है हमसे। क्या है? अब हम लोगों का मन भर गया है, 4 साल हो गया उनको, अब हम लोग चाहते हैं कि दूसरा इमाम लाए। अब हमने क्या जवाब दिया वो सुनिए। हमने कहा कि आपकी बीवी जो है बहुत साल से घर के अंदर है, पुरानी हो गई है, उसको ही बदल दीजिए। क्या है? अजब मसला है लोगों का, अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। क्या इमाम इंसान नहीं है कि फरिश्ता है? वो भी तो इंसान है, उनके भी बीवी बाल बच्चे हैं। जो चीज़ हमें और आपके बंदों के पूछने की चीज़ है वो हम लोग पूछते नहीं हैं। कोई बीमार हो गया तो कभी जाके पूछा हम लोगों ने इमाम साहब से कि आपकी तबीयत ख़राब है, दवा वगैरह लाएँ कि नहीं लाए हैं, आपकी तबीयत कैसी है नहीं है, आपके फैमिली के लोग कैसे हैं नहीं है, ये कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो सब लोगों के सामने इमाम को डालते हैं। भाई जो चीज़ पूछने की, बंदों के जो आपस का जो हुकूक है वो हमें पूछना चाहिए, है कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस रास्ते से गुज़रते थे उस रास्ते पे एक बुरी औरत जो है गंदगी फेंकते थे उनके बदन पर। एक दिन नहीं फेंके तो फ़ौरन गए पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, वो औरत कहाँ चली गई है। तो सहाबा ने कहा कि वो उनकी तबीयत ख़राब है। तो अल्लाह के नबी ये नहीं कहा हाँ अच्छा हुआ, चलो बहुत दिन से हमारे ऊपर जो है गंदगी फेंक रहा था, आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हमारी बद्दुआ लग गई, एकदम खुश हो जाए। ना ना ना, अल्लाह के नबी फ़ौरन उनके घर पे गए हैं, उनकी खबर खैर पूछे हैं, क्या हाल है आपकी, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी। ये बंदों का हक़ है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए जो भी ये लोग कह रहे हैं ना उनको मेरे पास लेके आइए। तो अभी तक आए नहीं है लेके वो। तो हमने सोचा कि जब आएगा तो उनको अच्छी से क्लास लेंगे। ये कौन सी बात, ऐसा लग रहा है कि आप कोई गर्लफ्रेंड रख लिए हैं, मन भर गया तो जो वापस कर दीजिए। अगर यही चीज़ अगर हम कहते ये कोई जवाब नहीं, हाँ मन भर गया, ये बात कोई बनता है कि हम लोगों का मन भर गया उस इमाम से जो हम चाहते हैं कि दूसरा इमाम लाए। ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी को गर्लफ्रेंड बनाया, किसी लड़की को, मन भर गया, भाव हटो यहाँ से। अस्तग़फिरुल्लाह, ये कोई बात हुई? कितनी हमको बहुत ताज्जुब हुआ और दिल में बहुत तकलीफ़ हुई कि यार किस तरह के लोग, क्या मिजाज है लोगों का। अगर उसी जगह पे अगर आपका बेटा होता या आप खुद होते
उस वक्त अगर हम ये कहते कि भाई आपसे हम लोगों का मन भर गया है, फिर आपको कैसा लगता है कि नहीं? अभी तक वो आए नहीं, आएंगे तो उनको जवाब देंगे, उनका क्लास भी लेंगे हम अच्छी तरीके से। और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहते हैं कि अगर आपको अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है, मस्जिद का सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, कुछ भी हैं, देखिए अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे जो बात है, हम बोलेंगे। किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, कि जो लोग भी सुने वो भी गौर से सुन लें कि अगर आप मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं या कुछ भी हैं, तो याद रखिए जिस तरह आप इंसान हैं, इमाम भी इंसान हैं। जिस तरह आपकी बीवी बाल बच्चे हैं, उनकी भी बीवी बाल बच्चे हैं। जिस तरह आप खाते हैं वो भी यही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो सोना चांदी खाते हैं ये सिर्फ सेम वही खाते हैं। हाँ, अगर आपकी इतनी फ़िक्र है इमाम की, तो अगर किसी दिन तबीयत ख़राब है तो जाके पूछ लें अकेले, इमाम साहब आपकी तबीयत ख़राब है, दवा वगैरह लाएँ कि नहीं लाएँ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या बात है फजर में आप नहीं थे, आपकी आवाज़ बैठ गई, क्या हो गया आपको? ये तो नहीं पूछेंगे। ये बंदों का हक़, ये पूछना चाहिए हम लोगों को। अगर आप मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इमामों के लिए नहीं है, मस्जिद किसी के, कि मस्जिद में भाई झाड़ू क्यों नहीं है, 1 महीना हो गया तो झाड़ू नहीं आया है। आपको इसके बारे में ख़बर लेनी चाहिए ना कि भाई मस्जिद में झाड़ू क्यों नहीं है, भाई ख़रीद के लाया जाए। भाई मस्जिद में ये चीज़ ख़राब है, क्यों ख़राब है इमाम साहब? तो ठीक है, हम ला के लगाते हैं। तो इन चीज़ों की आपकी मस्जिद का सिक्योरिटी का मतलब यही होता है। लोग समझते हैं कि इमाम की जो है ये निगरानी करना, ना 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 ना। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बू भी जो है सिक्योरिटी थे उस ज़माने में, लेकिन हम उनको खुद देखते थे कि वो खुद जाके झाड़ू लगाते थे। किसी से नहीं कहे, इमाम से भी नहीं कहते थे, वो खुद जाके झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, बाथरूम की सफाई करते थे वो, हम लोगों से भी करवाते थे कभी कभी। तो मस्जिद के सिक्योरिटी सदर का मतलब ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मस्जिद के अंदर क्या चीज़ ख़राबी है, कहाँ गंदगी है, क्यों गंदगी लगी हुई है, भाई क्या कमी है, तो भाई झाड़ू नहीं है, भाई चिटाई नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आप उसको ला के रखिए, पुर कीजिए। ये ज़िम्मेदारी होती है सिक्योरिटी की। और उसके बाद इमाम की रखबारी, यानी कि इमाम से पूछिए भी कि भाई आपका महीने का नाश्ता, तनख्वाह, या आपके क्या हाल हवाल है, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें बंदों की पूछने की चीज़ें हैं। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं, फ़ौरन कहते हैं कि इमाम से दिल भर गया है, दूसरा इमाम ला के रखा जाए। ये गलत है। अगर बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो बात हक़ है वो बात हम कहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या आप इन लोगों को नहीं देखते हैं? हमारी आयतों में ये लोग नुक्स निकाल रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं आपस में। और अन्ना युसरफून, फिर इसे कौन इसको जो है रास्ता दिखला रहा है कि जो अंधे मुँह चले जा रहा है कि नहीं? कौन है जो इसको जो है गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है? तो होते हैं गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, है कि नहीं? हर तरह के लोग, सबका मिजाज अलग अलग है। अगर सबकी बात सुनिएगा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा कि ज़िंदगी में 2 उसूल पर काम कीजिए। जब भी कोई परेशानी हो या आपको कुछ कहे, उसको पाँव के नीचे दबा के आगे निकल दीजिए। अगर लोगों की बातों को अपने पीठ पर सवार कर लिए तो आप दब जाइएगा, आप मर जाइएगा, फिर आप आगे तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो अल्लाह का शुक्र, हम अल्लाह से यही भी दुआ करते हैं, और मेरा भी मिजाज यही है, ना हम किसी को टोकते हैं। लोग हमको कहता भी है तो इग्नोर कर देते हैं, हम अपना काम करते हैं। इसलिए कि हमें कुछ बनना है भाई, हमें कुछ करना है। इन लोगों की बातों पर अगर हम आ जाते हैं तो फिर हम दिन की खिदमत कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए हम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमें किसी की बातों की कोई परवाह नहीं है, हमें बस तू हमें हिम्मत दे और दीन की खिदमत हमसे ले ले, बस यही चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र, यहाँ भी दर्स दे रहे हैं कुरान का, मदरसे में भी दर्स होता है कुरान का, हदीस का भी दर्स दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कल परसों भी हदीस भी, जो अभी जो है मदरसे में गए थे मगरिब बाद, तो अभी दर्स दे के आए हैं हदीस का। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला दीन की खिदमत ले रहे हैं धीरे धीरे। अल्लाह से यही भी दुआ करते हैं। बाकी लोग हमको बहुत कुछ कहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र लोगों की बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी तकलीफ़ होती है तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उनको इग्नोर कर देते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा जो लोग भी सुन रहे हैं और आप लोग उसमें कहते हैं, देखिए मस्जिद का इमाम वो भी इंसान है। क्या है? इंसान है। जिस तरह आपकी बीवी बाल बच्चे हैं, उनके भी बीवी बाल बच्चे हैं। जब भी उनके साथ कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, ये हम अपने नहीं कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो इमाम आए उनके लिए भी है कि उनकी अगर तबीयत ख़राब है तो पूछ लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है इमाम साहब, आज नमाज में आपकी आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, क्या बात है? तो पूछ लीजिए। बस ये पूछने से क्या होता है, इंसान का दिल खुश हो जाता है।
भले पैसा नहीं लगता है, लेकिन क्या है, इंसान का दिल खुश हो जाता है। आपका भी दिल खुश होगा इंशाल्लाह, आपको सवाब भी मिलेगा इस पर, और जिनसे आप पूछ रहे हैं उनका भी दिल खुश हो जाएगा। तो यही है कि जिससे इमाम और मुक्तदी दोनों उससे राज़ी रहे। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है कि इमाम जो है, इमाम से मुक्तदी खुश रहे और मुक्तदी इमाम से खुश रहे। तो ये कब होगा? जब हम हुकूकुल इबाद में पूछते ताछते रहेंगे, जो हक़ बात है वो पूछते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपस में मोहब्बत बढ़े। तो इतने एक आयत का खुलासा यही है कि हम ज़िंदगी के अंदर क्या है, किसी के अंदर कमी ना निकालें, अपना देखें, अपनी इस्लाह करें, अपनी फ़िक्र करें। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते उसके बारे में फ़िक्र ना करें। तो अल्लाह ताला करें, क्या आप इन लोगों को नहीं देखते हैं कि जो हमारी आयतों में नुक्स निकालते हैं, झगड़े करते हैं, तो अन्ना युसरफून, तो ये लोग कहाँ चले जा रहे हैं, किसकी बातों पर जो आंधे चले जा रहे हैं, क्या है, किसकी बात सुन के जो है कहीं भागे जा रहे हैं। जी, तो आज की एक ही आयत में समझिए कि बहुत खुलासा और पैगाम यही जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या है, अपने आप को देखें, अपनी फ़िक्र करें। तो हम सब लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा